नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको पाइथन में लिस्ट को रिवर्स करना बताऊंगा और लिस्ट को रिवर्स करने के मैं यहाँ पर आपको टोटल 3 तरीके बताने वाला हूँ, जिसमें से आपको जो तरीका बेटर लगे आप उस तरीके का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, मैंने स्क्रीन पर इस समय एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें li वेरिएबल लिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर और बिग ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ लिस्ट के एलिमेंट रख दिए हैं। और अब मेरे पास टास्क ये है कि अब मुझे इस लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स करते हुए प्रिंट कराना है। ठीक है, तो अभी अगर मैं नॉर्मली इसको प्रिंट कराऊं तो प्रिंट यहाँ पर नॉर्मली आपकी लिस्ट हो जाएगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई। लेकिन मुझे यहाँ पर इस लिस्ट को रिवर्स करके प्रिंट कराना है, मतलब कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो जो लास्ट में है वो पहले आ जाए, जो पहले है वो लास्ट में चला जाए। मतलब कि ये जो 4 है ये लास्ट में आ जाएगा और 2 यहाँ पर पहले आ जाएगा और इसी सीक्वेंस में पूरे एलिमेंट एक दूसरे से रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 3 तरीके यूज करूंगा, जिसमें से पहला तरीका है स्लाइसिंग। तो यहाँ पर देखिए, कमेंट लगा देता हूं मैं और इसमें लिख देता हूँ स्लाइसिंग। इस तरीके का यूज करके हम इस लिस्ट को रिवर्स करा सकते हैं, वो भी सिंगल लाइन में ही। मतलब कि बहुत बड़ा कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा, सिंगल लाइन में ही आपकी लिस्ट यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, ब्रैकेट ऑन ऑफ करना है और फिर यहाँ पर li नाम का वेरिएबल लेना है और फिर बिग ब्रैकेट लगाकर अब यहाँ पर हमें इंडेक्स वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। इंडेक्स वैल्यू किसी भी सीक्वेंस डेटा की एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कॉल करा सकते हैं। इंडेक्स वैल्यू टोटल 2 तरह की होती हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में पहले एलिमेंट की जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो होती है 0, दूसरे एलिमेंट की 1, तीसरे एलिमेंट की 2, फिर इसी तरह से 3, 4 और 5। लेकिन अगर हम बात करें रिवर्स इंडेक्सिंग की या बैकवर्ड इंडेक्सिंग की, तो फिर यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यूज होती हैं वो लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होती है और लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू मानी जाती है -1, फिर उसके बाद -2, -3, -4, -5 और -6। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर माइनस का 4 लिखें तो इस लिस्ट में जो भी -4 नंबर पे एलिमेंट है वो कॉल हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया -4 और अब देखते हैं -4 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है। तो -1, 2, 3, 4। तो -4 पे यहाँ पर 6 एलिमेंट है। इसका मतलब कि अब जब मैं इसको अभी रन कराऊंगा तो यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा, तो 6 प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, -4 नंबर पे 6 था तो यहाँ पर 6 प्रिंट हो गया। ये तो अब इन्हीं इंडेक्स वैल्यूज का यूज करते हुए हम यहाँ पर स्लाइसिंग प्रोसेस को करेंगे। स्लाइसिंग प्रोसेस का यूज तब किया जाता है जब हमें किसी सीक्वेंस डेटा से कुछ पार्ट को अलग करके एक नया सीक्वेंस डेटा बनाना हो। तो अब हम यहाँ पर इस सीक्वेंस डेटा को एक नए सीक्वेंस में अरेंज करना चाहते हैं, जिसके लिए भी हम यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आएंगे और इसके लिए अब हम स्लाइसिंग की वैल्यूज देंगे। तो स्लाइसिंग में टोटल 3 वैल्यूज होती हैं। मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखाई देता हूँ। स्टार्ट वैल्यू कोलन टॉप वैल्यू कोलन स्टेप वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू में आप स्टार्टिंग इंडेक्स रखते हो, स्टॉप वैल्यू में आप यहाँ पर स्टॉप इंडेक्स रखते हो और स्टेप वैल्यू में आप यहाँ पर ये दिखाते हो कि आपको कितने स्टेप इंडेक्स को आगे बढ़ाना है। तो अगर आप स्टार्ट वैल्यू खाली रखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो प्रोग्राम है वो 0 नंबर की इंडेक्सिंग से स्टार्ट कर देगा। स्टॉप वैल्यू अगर आप खाली रखते हो तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हो सब पर वो ट्रेवल कर लेगा। स्टेप वैल्यू अगर आप खाली रखते हो तो लिस्ट में जो सीक्वेंस है या जो आपका ये इंडेक्स पोजीशन जो स्टार्ट हो रही है वो स्टेप बाय स्टेप 1 स्टेप आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 लिख देते हो तो आपकी जो इंडेक्सिंग है वो 2 स्टेप आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, इस जगह पर हमने प्रोवाइड कर दिया कुछ भी नहीं, खाली रखा। ठीक है, और एंडिंग इंडेक्स को भी खाली रखा और यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया -1। इसका मतलब कि ये 0 से स्टार्ट करेगा और तुरंत -1 हो जाएगा। इसका मतलब कि -1 पोजीशन से ये चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 के बाद स्टेप -1 है तो -1 में -1 ऐड होगा तो -2 आ जाएगा, तो फिर -2 कॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद -3, -4, इस तरह से तब तक चलता रहेगा जब तक लिस्ट का पहला एलिमेंट नहीं आ जाता, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कराते हैं रन। रन कराने के बाद देखिए अब आपकी लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। ये यहाँ पर पुरानी लिस्ट प्रिंट हुई है और ये यहाँ पर रिवर्स की हुई लिस्ट प्रिंट हुई है। तो सिर्फ एक लाइन का कोड लिखने से ये आपकी लिस्ट रिवर्स हो गई। ठीक है, ये हो गया स्लाइसिंग प्रोसेस। अब एक फंक्शन होता है जिसका नाम है रिवर्स फंक्शन, या जिसे आप मेथड भी बोल सकते हो। इस मेथड का यूज करके भी हम लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स करा सकते हैं।
ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको ये वाला तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपनी राय हमें कमेंट पे बताएं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले मेथड की तरफ। और अगला मेथड यूज़ करने के लिए हम इसको हटाने वाले हैं, तो अगर आप इसको लिखना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो अब इसको यहाँ से हटाया। अगला जो मेथड है वो रिवर्स नाम का फंक्शन है। ठीक है, रिवर्स फंक्शन। अब इस फंक्शन का यूज़ करके आप इस लिस्ट को रिवर्स करा सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, li लिखना है, डॉट लगा के रिवर्स लिख देना है, फिर ब्रैकेट को ऑन ऑफ कर देना है, बस हो गया। अब ये जो li हमने लिखा है ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपकी लिस्ट का वेरिएबल है और रिवर्स यहाँ पर एक फंक्शन है या मेथड है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि ये जो लाइन है ये खुद की कोई वैल्यू जनरेट नहीं करती, इस वजह से आप इस लाइन को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते हो। ये आपकी पुरानी लिस्ट में ही एलिमेंट्स को अपडेट करती है। ठीक है, इस वजह से अब जब आपको यहाँ पर प्रिंट कराना होगा तो प्रिंट आपको अपनी पुरानी लिस्ट ही करानी है, क्योंकि इस लाइन ने पुरानी लिस्ट में ही एलिमेंट्स को अपडेट किया है बस। ठीक है, अब इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद फिर से करेंगे रन, तो देखिए अभी भी आपकी लिस्ट रिवर्स है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ प्रिंट करते समय डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक मैसेज और पास कर देता हूँ, रिवर्स्ड लिस्ट। ठीक है, अब किया सेव और रन। अब देखिए यहाँ पर रिवर्स्ड लिस्ट लिख कर भी आ रहा है, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई से। अब ठीक है। अब तीसरा तरीका, तीसरे तरीके में वो थोड़ा सा टफ है वहां पर, क्योंकि लूपिंग वगैरह का भी हमें यूज करना होता है। तो फिलहाल अगर ये दोनों तरीके आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अगले तरीके की तरफ। तो इस तरीके में आपको यहाँ पर लूपिंग का यूज करना होता है, लूपिंग विद इंडेक्स। ठीक है, यानी कि लूपिंग का भी यूज करना होगा आपको और इंडेक्स वैल्यूज का भी यूज करना होगा। ठीक है, तो लूपिंग के लिए मैं यहाँ पर एक खाली लिस्ट बना लेता हूँ, आर नाम की एक लिस्ट बनाई। ठीक है, जिसके एलिमेंट हमने खाली रखे, क्योंकि मैं करूँगा क्या, यहाँ पर लास्ट एलिमेंट को कॉल करता जाऊंगा और इस आर नाम की लिस्ट में उसे ऐड करता जाऊंगा, और फिर लास्ट में यहाँ पर आर नाम की लिस्ट ही हम प्रिंट भी करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर हमने लूप लगाया फॉर आई इन रेंज। ठीक है, और रेंज लगा देने के बाद अब हमें यहाँ पर इस लिस्ट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रखने हैं, यानी कि हमें यहाँ पर ये बताना है कि लिस्ट में टोटल कितने एलिमेंट हैं, क्योंकि हम इस लूप को उतनी बार ही चलाएंगे जितने उस लिस्ट में एलिमेंट होंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन लगा देते हैं लेन। लेन फंक्शन यहाँ पर रिटर्न कर देगा लिस्ट के अंदर के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमने कराई लाइन चेंज। लाइन चेंज करा देने के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे आर डॉट अपेंड। आर डॉट अपेंड लगा देने के बाद ब्रैकेट को ऑन ऑफ करेंगे और यहाँ पर आपको लिस्ट की इंडेक्स से वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और इंडेक्स से वैल्यू कुछ इस तरह से प्रोवाइड करनी है कि पहले आप यहाँ पर लिखोगे 0, फिर इसके बाद बिग ब्रैकेट, नहीं, फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस, और माइनस लगा देने के बाद अब आपको यहाँ पर आई पास कर देना है। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और प्लस का साइन लगा के 1 और कर देंगे। ठीक है, इससे बेसिकली होगा क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा दिया ताकि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व हो, उसके बाद वो 0 से माइनस हो जाए, क्योंकि हमें पहले नंबर पे -1 पोजीशन चाहिए, दूसरे नंबर पे -2। ठीक है, अब इसके बाद कराया इसको सेव, और सेव कराने के बाद कर दिया रन। तो अभी भी देखिए आपकी लिस्ट यहाँ पर रिवर्स हो रही है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए इस लिस्ट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, 6। तो यहाँ पर मैंने लेन फंक्शन लगा के li को लिखा हुआ है, मतलब कि इस जगह पर मैंने 6 को लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद i नाम के वेरिएबल में 0 से लेकर 5 तक की रेंज 1 by 1 आएगी। ठीक है, यानी कि i जो वेरिएबल है वो एक बार लूप चलने पर 0 होगा, दूसरी बार लूप चलने पर 1 होगा, तीसरी बार लूप चलने पर 3 होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए हमें इंडेक्स पोजीशन यूज करनी है इसकी। सबसे पहले हमें यहाँ पर -1 लाना है। ठीक है, -1 को लाने के लिए यहाँ पर हमने 0 किया, -0 + 1 किया। ठीक है, 0 + 1 का मतलब कि यहाँ पर 1 और 0 - 1 यानी कि -1। ठीक, अब जब ये लूप दूसरी बार चलेगा, तो आई वेरिएबल के अंदर आएगा 1। ठीक है, और अब फिर से 0 - 1 + 1, 1 + 1 का मतलब हो गया 2, और 2 को जैसे ही 0 से माइनस किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर -2 इंडेक्सिंग कॉल हो जाएगी और -2 इंडेक्सिंग पे है 8। जब आई वेरिएबल तीसरी बार चलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर 2 आने का मतलब ये है कि आई यानी कि 2 + 1 यानी कि 3, और जब इस 3 को 0 से माइनस किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा -3। इस वजह से li वेरिएबल का -3 एलिमेंट यानी कि ये जो 3 है ये कॉल हो जाएंगे, और कॉल होने के साथ साथ यहाँ पर अपेंड भी हो रहा है। और अपेंड फंक्शन करता क्या है, आपकी लिस्ट में लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता रहता है। ठीक है, तो अब r नाम की लिस्ट में
वो एलिमेंट्स जो बार बार इससे कॉल हो रहे हैं वो अपेंड होते जा रहे हैं, मतलब कि ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिवर्स हो चुकी एक नई लिस्ट तैयार हो जाती है। ठीक, इस वजह से जब आप इसको रन करते हो तो आपका यहाँ पर रिवर्स हो चुकी लिस्ट प्रिंट होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे आप कमेंट में पूछिए, जिसका जवाब हम आपको अगली वीडियो में जरूर देंगे।